और आइए बढ़ते हैं आगे। एनकाउंटर, फिर से शहादत, आखिर कब तक? कश्मीर में आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आतंकी लगातार छिप छिप कर आतंकी हमले कर रहे हैं। निशाने पर देश के वीर सपूत हैं जो अपनी शहादत देकर देश की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कैसे इन आतंकियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि अब आतंकी साजिश रचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे जवान भी निशाने पर आ रहे हैं। खूबसूरत कश्मीर में अब आतंकियों की गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही है। इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए देश के वीर सपूत दिन रात इनका एनकाउंटर कर रहे हैं, चाहे इन्हें जान की बाज़ेही क्यों न लगानी पड़ रही हो। शनिवार शाम अनंतनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 सैनिक और 2 आम नागरिक घायल हुए थे। इनमें से 2 जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। सेना गरमांडू और अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकी हमले में घायल हुए 1 जवान और 2 नागरिकों का इलाज जारी है, तो वहीं सुरक्षा बल लगातार दूसरे दिन कोकरनाग के गरमुंडा वन क्षेत्र में एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। एक इंटेंस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, तो उस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है सेना के जवान घायल हुए थे, 2 उनमें से शहीद हुए। लेकिन उसके बाद से रीइंफोर्समेंट इस पूरे जंगल में जो है लगा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की गिनती 3 से 4 हो सकती है, लेकिन एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकी नागरिकों के इतने करीब पहुंचे कैसे। डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना यहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अब की बार आतंकियों की तैयारी कुछ अलग तरीके की दिखती है। बॉर्डर सारे खुले हैं, पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहले तो है एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर लाइए, एक कमांडर के अंडर सारी फोर्सेज होनी चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार मानती है कि जम्मू क्षेत्र में दबाव बढ़ा है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो इस कदर पुख्ता नहीं हो पा रही कि हमले रुक सकें। इस चूक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। दबाव बढ़ा था, कश्मीर घाटी में उनका फोकस इस तरफ हुआ, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में इस पर नियंत्रण भी पा लिया जाएगा। साफ है आतंकियों के पूरी तरह सफाई में अब देरी बर्दाश्त के बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।